बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें कुछ कराची की, जहाँ पर रोड की तमीर मुरम्मत और तज़य्युन आराइश का काम शुरू कर दिया गया। मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला के माड़ी मोलडो मीर बहार टाउन के चेयरमैन अली अकबर के ताउन और काउंसलर इस्लामुद्दीन की मुसलसल कोशिशों से पठान कॉलोनी UC1 की मरकजी शाहरा मंगोपे रोड शाही मस्जिद के सामने सड़क की मुरम्मत और तज़य्युन और आराइश का काम प्योर ब्लॉक के जरिए शुरू कर दिया गया है। याद रहे कि ये मेन रोड तवील अरसे से पानी जमा होने और टूट फूट की वजह से शदीद खराब था, जिसके बायस भारी ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना रहता था। ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका था। काम के आगाज के मौका पर अवामी एक्शन कमेटी बनारस बाचा खान चौक के सदर मौलाना मिसबाहुल आलम और अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौका पर खिताब करते हुए मौलाना मिसबाहुल आलम ने कहा कि टाउन चेयरमैन अली अकबर और काउंसलर इस्लामुद्दीन की कोशिशों से बनने वाली ये मरकजी शाहरा सिर्फ पठान कॉलोनी ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए फायदेमंद साबित होगी। तहसील ईसा खेल के मौजा जन्नती वाला में तेज हवाओं और बारिश ने तबाही मचा दी। गंदम की फसल जमीन बोस हो गई। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील ईसा खेल जिला मियांवाली में शदीद बारिश और तेज हवाओं ने तहसील ईसा खेल के इलाका मौसा जन्नती वाला में तैयार गंदम की फसल को बुरी तरह मुतासर कर दिया। कटाई के बिल्कुल करीब खड़ी फसलें तेज हवा के दबाव की वजह से जमीन बोस हो चुकी हैं। जिला मियांवाली की तहसील ईसा खेल का मौजा जन्नती वाला गुज़िश्ता रात के मौसमी तगय्युर का मरकज रहा, जहाँ तूफानी हवाओं ने गंदम के खेतों को शदीद नुकसान पहुँचाया। फसल की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि सुनहरे रंग की तैयार फसल गिरने की वजह से न सिर्फ पैदावार में कमी का अंदेशा है बल्कि दाने की क्वालिटी भी बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। मौजा जन्नती वाला के कई एकड़ रकबे पर खड़ी फसल इस वक्त जमीन पर बिछी हुई है, जिसकी वजह से अब मशीनी कटाई कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल भी मुश्किल दिखाई देता है। अब आपको बताएं कि RPO भावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने अपने दफ्तर में उर्दुली रूम का इनेकाद किया है। उर्दुली रूम में पुलिस अफसरान और अहलकारान के शोकाज नोटिस और अपीलों की समाअत की गई। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक समाअत के दौरान 4 अहलकारों को मुलाजमत पर बहाल करते हुए सजाएं कम करके तनख्वाह में कमी में तब्दील कर दी गई, जबकि 2 अहलकारों की सजा तरक्की रोकने में तब्दील कर दी गई। एक अहलकार के रैंक बहाल करते हुए सजा को 3 माह सर्विस जब्त करने में तब्दील कर दिया गया, जबकि एक अहलकार की सजा कम करके सरजनिश कर दी गई। एक केस दोबारा इंक्वायरी के लिए भिजवा दिया गया, जबकि एक अपील मुस्तरद, एक सजा तब्दील, जबकि 3 अहलकारों के खिलाफ इल्जामात साबित न होने पर सजाएं खत्म कर दी गई। इस मौका पर RPO ने वाज़ह किया कि बदउनवानी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी फेल में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कहा कि रिजन में एहतसाब का अमल जारी है। शहरियों को इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। कुछ आपको अहवाल बताते चलें जी दीपालपुर का, तो दीपालपुर में भी पाक फौज के साथ इधारे यकजहती के सिलसिला में तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए एहतमाम एक रैली निकाली गई। आसिफ अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक रैली म्यूनिसिपल कमेटी से शुरू होकर सिटी प्रेस क्लब के सामने मदीना चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत रुकन सूबाई असेंबली पंजाब मलिक अली अब्बास खोखर और असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद चीमा ने की। रैली में तलबा समेत सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत की। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। रैली से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद ने कहा कि रैली का मकसद अपनी बहादुर अफवाज से यकजहती है। हमारी अफवाज अपनी जानों के नजराने पेश करके पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है। पाकिस्तान की आवाम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर चहलम मीर रज़ा औस्कर ने असिस्टेंट कमिश्नर सहावा के हमरा अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट का खुसूसी दौरा किया। बसर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बतौर चीफ गेस्ट डिप्टी कमिश्नर चहलम मीर रज़ा औस्कर ने असिस्टेंट कमिश्नर सहावा के हमरा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर चहलम ने यूनिवर्सिटी के तालीमी माहौल, तलबा तलबात को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात और इंतजामात को खूब सराहा। इस मौका पर इन्होंने तलबा तलबात से भी मुलाकात की और इनके तालीमी उमूर मुस्तकबिल के अहदाफ के बारे में गुफ्तगू हासिल की। इन्हें मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करने की तलकीन की। तकरीब के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर चहलम मीर रज़ा औस्कर ने तलबा तलबात में ईद के तोहफे भी तकसीम किए और इन्हें ईद की
खुशियों में शरीक होने का पैगाम दिया। तलबा तलबात ने इस मोहब्बत भरे इक़दाम पर खुशी और मुसरत का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर जेएलएम का इस मौका पर कहना था कि नौजवान नस्ल मुल्क का कीमती सरमाया है। हुकूमत तालीम के फ़रोग़ और नौजवानों को बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए कोशां है। और लियाकतपुर के नवाही इलाका चक नंबर 139 NP में एक कमसन बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती का वाक़या पेश आया। अवामी समाजी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ उठी। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा बच्ची के वालिद मोहम्मद आरिफ ने बताया कि इनकी कमसन बेटी घर के अंदर जानवरों को चारा डाल रही थी कि इस दौरान इनका एक हमसाया उसे ये कहकर अपने साथ ले गया कि घर में किसी ने बुलाया है। वालिद के मुताबिक कुछ देर बाद जब बच्ची नजर ना आई तो अहले खाना ने तलाश शुरू की। इसी दौरान करीबी दुकान और मवेशियों के बाड़े की तरफ से बच्ची के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। जब वहाँ पहुंचे तो मुबैना तौर पर एक शख्स वहाँ से निकल कर चला गया जबकि दूसरा शख्स मौका से फरार हो गया। अहले खाना के शोर मचाने पर इलाका के लोग जमा हुए और फौरी तौर पर पुलिस हेल्पलाइन 15 पर इत्तला दी। पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुतासरा खानदान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा बच्ची के वालिद का कहना है कि वो एक मेहनतकश शख्स हैं, इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। इल्जाम आयद किया कि मुल्जिमान की जानिब से इन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाइयां जारी हैं। और बुरेवाला अफाका चौक से कुछ खबर है जहां पर लकड़ी से भरा हुआ लॉडा रिक्शा सामने से आने वाली मोटरसाइकिल के साथ टकरा गया है। मजीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उस्मान। बिल्कुल बुरेवाला अफाका चौक लकड़ी से भरा लोडर रश्का सामने से आने वाले मोटरसाइकिल से टकरा गया जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया जिसकी शनाख्त आसफ 505 EB के नाम से हुई जबकि रश्का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मोहम्मद उस्मान तहसील रिपोर्टर NAN 24 न्यूज़ बुरेवाला। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ एशिया क्योंकि हम पहुँचाते हैं रक़ब अमन के साथ।